नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक रिजोल्यूशन का 5th चैप्टर द पर्पल जार, बैंगनी रंग का जार। रोजेमंड, a little girl about 7 years, was walking with her mother in the streets of London। रोजेमंड नाम की एक लड़की है और ये एक छोटी लड़की है जो लगभग 7 वर्ष की है। वो अपनी माँ के साथ लंदन की गलियों में घूम रही है। एज शी पास्ड अलोंग, और लंबा चलने के बाद, शी लुक्ड इन एट द विंडोज़ ऑफ सेवरल शॉप्स एंड शी वॉज अ ग्रेट वेराइटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ऑफ विच शी डिड नॉट नो द यूज़ और इवन द नेम्स। और जब वो चलती है तो शी लुक्ड इन एट द विंडोज़ ऑफ सेवरल शॉप्स, कई दुकानों की खिड़कियों में से वो अंदर देख रही है। एंड शी सो अ ग्रेट वैरायटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, उसने देखा दुकानों के अंदर बहुत सारे प्रकार के अलग अलग सामान रखे हुए हैं। ऑफ विच शी डिड नॉट नो द यूज़, उन चीज़ों का वो उपयोग नहीं जानती है, और इवन द नेम्स, और यहाँ तक कि नाम भी नहीं जानती है। शी विश्ड टू स्टॉप टू लुक एट देम, वो चाहती है वो रुके और उन चीज़ों को देखे। बट देयर वॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट्स, लेकिन उन गलियों में बहुत सारी संख्या में जो हैं लोग हैं, मतलब लोगों की भीड़ है। और भीड़ के साथ साथ अ ग्रेट मैनी कार्ट्स, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, कैरिजेस बग्गियाँ हैं, और व्हील बैरोज, और हाथ से खींचे जाने वाली गाड़ियाँ या ठेले हैं। एंड शी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड, और वह डरती है कि कहीं उसकी माँ का हाथ उससे नहीं छूट जाए और इस भीड़ भरी गली में वो खो नहीं जाए। ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी, सेड शी, वो कहती है ओ माँ, मैं कितनी खुश हो जाती। एज शी पास्ड अ टॉय शॉप, जब वह खिलौने की दुकान से गुजर रही है तो वो कह रही है माँ, मैं बहुत खुश होती इफ़ आई हैड ऑल दीज प्रिटी थिंग्स, अगर ये सारी सुंदर चीज़ें मुझे मिल जाती। वॉट ऑल, तो माँ कह रही क्या ऑल, सभी चीज़ें तुम्हें चाहिए। डू यू विश फॉर देम ऑल रोजेमंड, रोजेमंड क्या ये सारी चीज़ें तुम्हें चाहिए। वो कहती है येस ममा ऑल, हाँ माँ, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए जो शॉप में रखी हुई है। एज शी स्पोक दे केम टू अ मिलिनर्स शॉप, और जब वो बातचीत कर रही हैं तो वो एक मिलिनर्स की शॉप पर आती है। मिलिनर कौन है यहाँ पर? आपने देखा होगा अंग्रेज महिलाएं जो हैं सिर पर टॉप पहनती है, हैट पहनती है। तो यहाँ मिलिनर्स की शॉप है कि महिलाओं के टॉप बेचने वाले की दुकान आती है। वेयर द विंडोज़ वर हंग, और वहाँ पर उनकी जो दुकान की जो खिड़कियाँ हैं उनमें हंग टके हुए हैं विद रिबन्स, क्या लटके हुए हैं, रिबन लटके हुए हैं, एंड लेस, फीते लटके हुए हैं, एंड फेस्टून्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, और फेस्टून्स मतलब क्या है, बंधनवार, और वो किसकी, कृत्रिम फूलों की बनी हुई ये सब चीज़ें वहाँ पर सुंदर सुंदर उसे दिख रही है। तो वो अपनी माँ से कहती है ओ मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेज़, ओ माँ देखो कितने सुंदर गुलाब हैं, वॉन्ट यू बाय सम ऑफ देम, क्या उनमें से आप कुछ मेरे लिए नहीं खरीद देंगी। तो माँ ने कहा नो माय डियर, नहीं मेरी प्यारी बेटी। वाई, बेटी ने पूछा आप क्यों नहीं खरीद रही हैं मेरे लिए। तो माँ ने कहा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम माई डियर, तो माँ ने कहा कि क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं उन्हें नहीं खरीद रही हूँ। दे वेंट अ लिटिल फार्दर, थोड़ा और आगे बढ़ती हैं वो, तो दे केम टू अनदर शॉप, दूसरी दुकान आती है, विच कॉट रोजेमंड्स आई, और उस दुकान पर रोजेमंड की नज़र पड़ती है। इट वॉज अ ज्वेलर शॉप, ये किसकी दुकान है, आभूषणों की दुकान है। देयर वर अ ग्रेट मैनी प्रिटी बॉबल्स रैंक्ड इन ड्रॉर्स बिहाइंड ग्लासेस, और वहाँ पर भी बहुत सारे सुंदर बॉबल, सजावट की छोटी छोटी चीज़ें हैं। रैंक्ड इन ड्रॉर्स, जो पंक्तिबद्ध जमी हुई है, और बिहाइंड ग्लास, कांच की अलमारी में। ममा, यू विल बाय सम ऑफ दीज, माँ क्या आप इनमें से कुछ खरीदेंगी। तो वो कहती हैं विच ऑफ देम रोजेमंड, रोजेमंड इसमें से क्या खरीदें। विच, तो रोजेमंड कहती है कौन क्या खरीदें, आई डोंट नो विच, ये तो मैं नहीं जानती कि हम क्या खरीदें इनमें से, बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे ऑल आर प्रिटी, पर आप कोई से भी खरीद लो क्योंकि ये सभी बहुत सुंदर हैं। तो माँ कहती है येस दे ऑल आर प्रिटी, हाँ ये सब सुंदर हैं, बट ऑफ वॉट यूज़ वुड दे बी टू मी, लेकिन इनका मेरे लिए क्या उपयोग है, मैं इनका क्या करूँगी। यूज़, ओ आई एम श्योर यू वुड फाइंड सम
यूज़ और अदर फॉर देम इफ़ यू वुड ओनली बाय देम फर्स्ट। तो रोजेमंड अपनी माँ से कहती है इनका उपयोग, ओ आई एम श्योर, ओ मम्मा मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आप इनका कोई ना कोई यूज़ तो निकाल ही लेंगी, लेकिन आप पहले इन्हें खरीदे तो सही। बट आई वुड रादर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट। लेकिन उसने माँ ने कहा बट आई वुड रादर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट, पहले मैं इनका प्रयोग ढूंढ लूँ। जब मेरे लिए कोई चीज़ उपयोगी नहीं है तो मैं क्यों खरीदूँ, तो मेरे लिए इनका कोई उपयोग नहीं है। वेल देन मम्मा, ठीक है मम्मा, देर आर बकल्स, वहाँ देखो आप, बकल्स हैं मतलब बक्सुए हैं, बक्सुए बकल्स का मतलब है बेल्ट आदि बांधने के लिए जो बकल यूज़ किया जाता है। यू नो दैट बकल्स आर यूज़फुल थिंग्स। आप तो उसने बोला कि माँ देखो ये बकल्स तो बहुत ही उपयोगी है, वेरी यूज़फुल थिंग्स, आप इन्हें खरीद लो, ये बहुत उपयोगी है। तो माँ ने कहा आई हैव अ पेयर ऑफ बकल्स, मेरे पास एक जोड़ी बकल्स हैं। आई डोंट वॉन्ट अनादर पेयर, मुझे दूसरे नहीं चाहिए। सैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। एंड वॉकड ऑन, और माँ आगे बढ़ गई। रोजेमंड वॉज वेरी सॉरी, रोजेमंड बहुत दुखी हो गई दैट हर मदर वॉन्टेड नथिंग, कि उसकी माँ को कुछ नहीं चाहिए। प्रेजेंटली, वर्तमान में, हाउ एवर, फिर भी, दे केम टू अ शॉप, वह दुकान पर आए, विच अपीयर्ड टू हर फार मोर ब्यूटीफुल देन द रेस्ट, और ये दुकान बाकी दुकानों से भी ज़्यादा सुंदर रोजेमंड को लगी। इट वॉज़ अ केमिस्ट शॉप, और यह किसकी थी, दवा की दुकान थी। बट शी डिड नॉट नो दैट, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती थी कि ये दवा की दुकान है। ओ मदर ओ, क्राइड शी, तो रोजेमंड फिर से चिल्लाई, ओ माँ, पुलिंग हर मदर्स हैंड, अपनी माँ का हाथ खींचने लगी। लुक लुक, देखो माँ, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड पर्पल, जो वहाँ पर जो भी दवाइयाँ या जो भी वहाँ पर रखी हुई है वो सब अलग अलग रंग की है, नीला, हरा, लाल, पीला और पर्पल, ये लिक्विड सारा उसको दिखाई दे रहा है। तो वो बोलती है ओ मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, कितनी सुंदर चीज़ें हैं, वॉन्ट यू बाय सम ऑफ दीज, क्या इनमें से कुछ आप मेरे लिए नहीं खरीद देंगी। स्टिल हर मदर आंसर्ड एज बिफोर, अभी भी उसकी माँ ने पहले जैसा ही उत्तर दिया। ऑफ वॉट यूज़ वुड दे बी टू मी रोजेमंड, रोजेमंड मेरे लिए इनका क्या उपयोग होगा। यू माइट पुट देम फ्लावर्स इन देम, ममा, ममा आप इनमें फूल रख सकती हैं। दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, और ये जो फ्लावर पॉट है वो चिमनी पीस पर बहुत सुंदर दिखाई देगा। आपने देखा होगा बच्चों, हम जब पुरानी मूवीज़ देखते हैं तो उसके अंदर, रूम के अंदर एक चिमनी पीस होता है, चिमनी प्लेस होता है, जहाँ पर एक छोटा सा अलमीरा सी होती है और उसमें लकड़ियाँ जलती रहती हैं उस रूम को गर्म करने के लिए। तो वहाँ पर वो बोल रही है कि वो जो चिमनी पीस जहाँ पर है हम उसके ऊपर और इस फ्लावर पॉट को रख सकते हैं। आई विश आई हैड वन ऑफ देम, मैं चाहती हूँ इनमें से एक हम खरीद लें। यू हैव अ फ्लावर पॉट, सेड हर मदर, माँ ने कहा तुम्हारे पास फ्लावर पॉट है, एंड दैट इज़ नॉट अ फ्लावर पॉट, और जो तुम देख रही हो वो फ्लावर पॉट नहीं है। बट आई कुड यूज़ इट फॉर अ फ्लावर पॉट मम्मा, यू नो, तो वो अपनी माँ से कहती है माँ मैं इसका प्रयोग फ्लावर पॉट के रूप में करना चाहती हूँ। परहैप्स यू वर टू सी इट नियरर, और शायद तुम अगर इस चीज़ को जिसे तुम देख रही हो अगर पास से देखती, इफ़ यू वर टू एग्जामिन इट, अगर तुम इसका परीक्षण करती, इसको जांचती, यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तो तुम निराश हो जाती, तुम पास से देखोगी तो तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा। नो इंडीड आई एम श्योर आई शुड नॉट, वो कहती है बच्ची, नो वास्तव में माँ मैं श्योर हूँ, आश्वस्त हूँ कि मैं इसे पसंद करूँगी, मैं इसे डिसलाइक नहीं करूँगी। आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। रोजेमंड केप्ट हर हेड टर्न टू लुक एट द पर्पल वास टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर, रोजेमंड जो है वो अपने सिर को घुमाया हुआ ही रखती है और पर्पल जार को देखती रहती है, और जब तक कि वो उसकी आंखों के सामने से गायब नहीं हो जाता, मतलब वो आगे बढ़ते रहती हैं और वो रोजेमंड पलट करके उसी पर्पल जार को देखती रहती है। देन मदर सेड शी, तो वो अपनी माँ से कहती है आफ्टर अ पोज, थोड़ी देर रुकने के बाद, परहैप्स यू हैव नो मनी, माँ शायद आपके पास पैसे नहीं हैं। येस आई हैव, तो माँ कहती है कि नहीं मेरे पास पैसे हैं। डियर इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय रोजेज, बॉक्सेस, पर्पल फ्लावर पोट्स एंड एवरीथिंग, तो रोजेमंड कह रही है अपने माँ से कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं वो गुलाब, वो बक्से और वो पर्पल फ्लावर पोट और सब कुछ खरीद लेती। रोजेमंड वॉज ऑब्लिग्ड टू पोज इन द मिडस्ट ऑफ हर स्पीच, अपनी बातचीत के बीच में रोजेमंड रुकने को विवश हो गई। ओ मम्मा वुड यू स्टॉप अ मिनट फॉर मी, उसने कहा ओ माँ
क्या आप मेरे लिए 1 मिनट रुकेंगी? आई हैव गॉट अ स्टोन इन माई शू, मेरे जूते में कंकर घुस गया है, एंड इट हर्ट्स मी वेरी मच, और मुझे बहुत ज़्यादा उससे चोट लग रही है। हाउ केम देयर टू बी अ स्टोन इन योर शू, तुम्हारे जूते में स्टोन कंकर कैसे आ गया, पत्थर कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल ममा, उसने कहा माँ मेरे जूते में देखो कितना बड़ा होल, छेद हो गया है। इट कम्स इन देयर, और यहाँ से जो कंकर है वो मेरे पैर में घुस जाता है। माई शूज़ आर क्वाइट worn आउट, उसने कहा मेरे जो जूते हैं वो बिल्कुल फट गए हैं। आई विश यू वुड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी मम्मा हैं और आप मुझे क्या दिला दें, एक जोड़ी जूते दिला दें। नहीं रोज़ेमंड, तो माँ कहती है कि नहीं रोज़ेमंड, बट आई हैव नॉट इनफ टू बाय शूज़, बट आई हैव नॉट मनी इनफ टू बाय शूज़, मेरे पास पर्याप्त रूप में इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए जूते, फ्लावर पोट्स और बॉक्सेस और सब कुछ खरीद दूँ। रोज़ेमंड थॉट दैट वाज अ ग्रेट पिटी, रोज़ेमंड ने कहा ये तो बहुत दयनीय बात है कि आप मेरे लिए सब कुछ चीज़ें नहीं खरीद सकती। बट नाउ हर फुट विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन, लेकिन अब उसका जो पैर था जिसको चोट लग रही थी उस पत्थर कंकर के द्वारा, बिगेन टू गिव हर सो मच पेन, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। दैट शी वॉज ऑब्लिग्ड टू होप, और वह विवश हो गई, वो फुदक फुदक कर कूद कूद कर चलने लगी। एवरी अदर स्टेप, हर कदम वो उछल उछल कर चलने लगी। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, अब उसे किसी और चीज़ के बारे में वो नहीं सोच पा रही थी। देट केम टू अ शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड्स, थोड़ी देर बाद ही वो एक जूते बनाने वाले या जूते बेचने वाले की दुकान पर पहुंच गए। देयर मम्मा देयर आर शूज़, वो अपनी माँ से बोलती है देखो माँ वहाँ शूज़ हैं। देयर आर लिटिल शूज़ दे वुड जस्ट फिट मी, और ये छोटे छोटे जूते हैं जो मुझे बिल्कुल ठीक आ जाएंगे। एंड यू नो शूज़ वुड रियली बी ऑफ यूज़ टू मी, और माँ आप जानती हैं जूतों का मेरे लिए उपयोग भी है, इसलिए आप मुझे क्या दिला दीजिए, जूते दिला दीजिए। येस सो दे वुड रोज़ेमंड कैम इन, तो माँ रुक गई, माँ ने कहा रोज़ेमंड कम इन दुकान के अंदर आ जाओ और ये तुम्हारे लिए उपयोगी है। शी फॉलोड हर मदर इन टू द शॉप, और वो भी अपनी माँ के पीछे पीछे दुकान पर चली गई। मिस्टर सोल द शू मेकर, जूता निर्माण करता या जूता बेचने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम मिस्टर सोल है, और हैड अ ग्रेट मैनी कस्टमर्स, उनकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक हैं। एंड हिज शॉप वॉज फुल, और उनकी दुकान पूरी भरी हुई है। सो दे वर ऑब्लिग्ड टू वेट, तो इन माँ बेटी को क्या करना पड़ा, वहाँ इंतज़ार होने के लिए विवश होना पड़ा, इंतज़ार करने लगी। वेल रोज़ेमंड सेड हर मदर, कि माँ ने कहा अच्छा रोज़ेमंड यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रिटी एज द रेस्ट, क्या तुम नहीं सोचती ये दुकान बाकी की दुकानों से ज़्यादा सुंदर है? तो रोज़ेमंड कहती नो नॉट रियली, नॉट नियरली, इट्स अ ब्लैक एंड डार्क, नो नहीं माँ ये दुकान सुंदर नहीं है, तो काली और अंधेरी दुकान है। देर आर नथिंग बट शूज़ ऑल अराउंड, यहाँ कुछ नहीं है, चारों ओर जूते ही जूते हैं। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा देर इज़ अ वेरी डिसअग्रीएबल स्मेल, यहाँ बहुत जो है गंदी जो है वो क्या आ रही है, बदबू आ रही है। दिस स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, और यह जो स्मेल है, जो गंध है बुरी, वो किसकी है, चमड़े की है, नए चमड़े की है, और चमड़े से बने हुए जूते उस शॉप पर मिलते हैं। इज़ इट ओ सेड रोज़ेमंड, रोज़ेमंड ने कहा ऐसा है। लुकिंग राउंड, चारों ओर उसने देखा। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लिटिल शूज़, वहाँ पर छोटे छोटे जूतों की जोड़ी रखी हुई है, और वो बोल रही है दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ कि ये जूते मुझे आ जाएंगे। परहैप्स दे माइट बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन, माँ कहती है शायद, परहैप्स दे माइट, वे तुम्हें आ जाएंगे, बट लेकिन यू कैन नॉट बी श्योर, लेकिन तुम आश्वस्त नहीं हो सकती जब तक कि तुम उन जूतों को पहनकर नहीं देख लेती। एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर दैट यू शुड लाइक द पर्पल वॉज एक्सीडिंगली, और पहले भी तुम ऐसे ही कह रही थी कि तुम श्योर हो, आश्वस्त हो, और वो पर्पल जार तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। टिल यू हैव एग्जामिन्ड इट मोर अटेंटिवली, तुमने ध्यानपूर्वक पास जाकर उसको देखा ही नहीं, उसके पहले ही तुम कहने लगी कि पर्पल जार तुम्हें बहुत पसंद है। वाई आई डोंट नो अबाउट द शूज़ सर्टनली टिल आई हैव ट्राइड, तो रोज़ेमंड कहती है वाई, क्यों माँ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, अबाउट द शूज़, जूतों के बारे में, निश्चित ही जब तक मैं उन्हें पहनकर नहीं देखूंगी तो मुझे नहीं पता वो मुझे आएंगे या नहीं। बट मम्मा
आई एम क्वाइट श्योर, लेकिन मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, मुझे वो फ्लावर पॉट तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वेल विच वुड यू रादर हैव, दैट जार और अ पेयर ऑफ शूज़। माँ पूछती अच्छा तुम क्या चीज़ लेना पसंद करोगी, वो पर्पल जार या फिर ये एक जोड़ी जूते। आई विल बाय आइदर फॉर यू, मैं दोनों में से तुम्हें कोई भी चीज़ खरीद दूँगी। डियर मम्मा थैंक यू, तो बच्ची ने कहा, रोज़ेमंड ने माँ को थैंक यू, बट इफ़ यू कुड बाय बोथ, काश माँ आप दोनों ही मेरे लिए खरीद देती। नो नॉट बोथ, तो माँ ने कहा नहीं मैं दोनों नहीं खरीदूँगी। देन द जार इफ़ यू प्लीज़, तो रोज़ेमंड ने कहा आप चाहें तो आप मेरे लिए जार ही खरीद दें, बट आई शुड टेल यू दैट, लेकिन माँ ने कहा मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ, इस महीने में तुम्हारे जो जो जूते की जोड़ी है वो नहीं खरीदूँगी। अगर मैं आपके लिए क्या खरीद देती हूँ पर्पल जार, तो इस महीने में तुम्हें जूते नहीं दिलाऊँगी। दिस मंथ, ये पूरा महीना, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, वास्तव में बहुत लंबा समय है, इन फटे जूतों में मैं कैसे निकालूंगी, ऐसा वो सोच रही है। यू कांट थिंक हाउ दीज हर्ट मी, आप सोच भी नहीं सकती माँ ये जूते मुझे कितना चोट पहुँचा रहे हैं। आई बिलीव आई वुड बेटर हैव द न्यू शूज़, ऐसा मेरा विश्वास है कि काश मैं नए जूते ही खरीद लेती, बट यट, लेकिन फिर भी, दैट पर्पल फ्लावर पॉट, मुझे क्या पसंद है, वो पर्पल फ्लावर पॉट पसंद है। ओ इंडीड मम्मा, वास्तव में मम्मा, दीज शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड, ये जूते भी बहुत बुरे नहीं हैं। आई थिंक आई माइट वियर देम अ लिटिल लॉन्गर, और जो जूते मैंने पहने हुए हैं उसके लिए कह रही कि जूते ज़्यादा बुरे नहीं हैं माँ, मैं सोचती हूँ कि इन जूतों में मैं थोड़ा समय और निकाल लूँगी, एंड द मंथ विल सून बी ओवर, और ये महीना जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, मैं इस महीने के अंत तक इसे चला लूँगी। कांट आई, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती। डोंट यू थिंक सो ममा, क्या माँ आप ऐसा नहीं सोचती मेरे बारे में कि आप मुझे फ्लावर पॉट ही दिला दीजिए और मैं इन शूज़ में ये महीना निकाल सकती हूँ। ने माई डियर आई वॉन्ट यू थिंक फॉर योर सेल्फ, तो माँ ने कहा नहीं, आई वॉन्ट, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप इस बारे में सोचो। यू विल हैव टाइम इनफ टू कंसिडर अबाउट इट, इसके बारे में सोचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। वाइल्स्ट आई स्पीक टू मिस्टर सोल अबाउट माई क्लोथ्स, और जब तक कि मैं मिस्टर सोल से बात कर रही हूँ और मेरे क्लोक्स के बारे में, क्लोक्स मतलब है लकड़ी के तलवे वाले जूते, मैं अपने शूज़ के बारे में जब तक बातें कर रही हूँ तब तक तुम अपने बारे में निर्णय ले लो। मिस्टर सोल वॉज बाय दिस टाइम एट लेज़र, इस समय तक जो मिस्टर सोल थे वो अब लेज़र में फुर्सत में आ गए थे, उनके जो कस्टमर थे वो चले गए थे और दुकान पर भीड़ ख़त्म हो गई थी। एंड वाइल्स्ट हर मदर वॉज स्पीकिंग टू हिम, और जब उसकी माँ मिस्टर सोल से बात कर रही थी तो रोज़ेमंड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, तो रोज़ेमंड बिल्कुल प्रोफाउंड गहरे मेडिटेशन विचार में खड़ी हो गई। दिस वन शू ऑन एंड द अदर इन हर हैंड, एक जूता उसके हाथ में था और एक जूता उसने उसके पैर में पहना हुआ था। वेल माई डियर हैव यू डिसाइडेड, जब माँ की बातचीत मिस्टर सोल से कंप्लीट हो गई तो माँ ने रोज़ेमंड से पूछा, रोज़ेमंड हैव यू डिसाइडेड, क्या तुमने निर्णय कर लिया है कि तुम्हें क्या खरीदना है। तो रोज़ेमंड बोली, मम्मा येस आई बिलीव इफ़ यू प्लीज़ आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, दैट इज़ इफ़ यू वॉन्ट थिंक मी वेरी सिली मम्मा। मम्मा यस, हाँ, आई बिलीव, मैं मानती हूँ, इफ़ यू प्लीज़, अगर आप चाहें, आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, तो मुझे वो फ्लावर पॉट ही चाहिए। दैट इज़ इफ़ यू वॉन्ट थिंक मी वेरी सिली, अगर आप मुझे बहुत मूर्ख नहीं समझे माँ, तो मेरा तो डिसीजन हो गया, मुझे तो वो फ्लावर पॉट ही चाहिए, मुझे शूज़ नहीं चाहिए। वाई एज टू दैट आई कांट प्रॉमिस यू रोज़ेमंड, बट व्हेन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ you should choose what will make you the happiest and then it would not signify who thought you silly। तो माँ कहती है वाई, क्यों, एज टू दैट आई कांट प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा तो नहीं कर सकती रोज़ेमंड, बट व्हेन यू आर टू जज योर सेल्फ, जब तुम अपने आप में निर्णय ले लोगी, यू शुड चूज़ वॉट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट, तुम्हें खुद को चुनना चाहिए कि किस चीज़ से ज़्यादा खुशी तुम्हें मिल रही है, एंड देन इट वुड नॉट सिग्निफाई हु थॉट यू सिली, और तभी तुम ये समझ पाओगी कि हु थॉट यू सिली,
तुम्हें कौन मूर्ख समझ रहा है, तुम अपने आप में ये चीज़ें समझो और तुम्हें ये चीज़ें समझनी होगी। देन मम्मा इफ़ दैट्स ऑल, तो रोज़ेमंड ने माँ से कहा माँ अगर ऐसा ही है तो आई एम श्योर द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट, मैं सबसे ज़्यादा खुश तो तभी होंगी जब वो फ्लावर पॉट मुझे मिल जाएगा। सैड शी, ऐसा उसने कहा। पुटिंग ऑन हर ओल्ड शू अगेन, और उसने अपने पुराने जूते फिर से पहन लिए। सो आई चूज़ द फ्लावर पॉट, उसने कह दिया कि मैंने तो चुन लिया है, मुझे फ्लावर पॉट ही चाहिए। वेरी वेल, बहुत अच्छा। यू शैल हैव इट, तुम फ्लावर पॉट ही ले लो। क्लास्प योर शूज़ एंड कम होम, और अपने जूते बांध लो और अब घर आ जाओ। रोजेमंड क्लास्प्ड हर शूज़, रोजेमंड ने अपने जूते वापस से पहन लिए। रन आफ्टर हर मदर, और उसकी माँ के पीछे भागी। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू केम डाउन एट द हील एंड मैनी टाइम्स वॉज शी ऑब्लिग्ड टू स्टॉप टू टेक द स्टोन्स आउट ऑफ हर शू। तो क्या हुआ, उसने जूते बांधे, माँ के पीछे भागी। इट वॉज नॉट लॉन्ग, और ज़्यादा लंबा नहीं चल पाई उसके पहले ही। शूज़ कैम डाउन एट द हील, और उसके जो जूते थे वो एडी तक निकल गए। एंड मैनी टाइम्स, मतलब एडी तक फट गए वो, और कई बार। शी ऑब्लिग्ड, वो विवश हो गई। टू स्टॉप, रुकने के लिए। एंड टू टेक द स्टोन्स आउट ऑफ हर, और बार बार जो उसके शूज़ में जो जूता जो कंकर घुस रहा था वो उसको निकाल रही थी। एंड ऑफन, बार बार। वॉज शी ऑब्लिग्ड टू लिम्प विथ पेन, वो दर्द से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। बट स्टिल द थॉट्स ऑफ द पर्पल फ्लावर पोट प्रिवेल्ड, लेकिन अभी भी उसके मन पर जो पर्पल फ्लावर पोट था वही प्रिवेल्ड, हावी हो रहा था। शी परसिस्टेड इन हर चॉइस, और उसने अपने जो चॉइस, अपना जो चुनाव किया था उस पर परसिस्टेड, वो दृढ़ रही, उसका निर्णय हो गया था, वो अभी भी फ्लावर पोट ही खरीदना चाहती थी। When they came to the shop with a large window, और जब वो उस दुकान पर आए, उस दुकान की बड़ी खिड़की, विंडो, रोजेमंड फेल्ट हर जॉय रीडबल, तो रोजेमंड की खुशी जो थी वो डबल हो गई, दोगुनी हो गई। अपॉन हियरिंग हर मदर, जब उसने अपनी माँ को कहते सुना। डिज़ायर द सर्वेंट, अपने नौकर से। हर मदर डिज़ायर द सर्वेंट हु वाज विद देम, उनके साथ उनका नौकर भी था। टू बाय द पर्पल जार, तो माँ ने नौकर से कहा कि वो पर्पल जार खरीदो। एंड ब्रिंग इट होम, इसे घर ले आओ। ही हैड अदर कमीशंस सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम, और ही शब्द यहाँ आया है बच्चों नौकर के लिए, सर्वेंट के लिए। तो उस सर्वेंट के पास अदर कमीशंस मतलब है यहाँ पर काम, बहुत सारे काम उसके पास और भी थे करने को। सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम, तो वो रोजेमंड और उसकी माँ के साथ घर नहीं लौट सकता था, वो थोड़ी देर बाद में घर जाएगा। तो रोजेमंड एज सुन एज शी गॉट इन रैन टू गैदर ऑल हर ओन फ्लावर्स विच शी हैड इन द कॉर्नर ऑफ हर मदर्स गार्डन। रोजेमंड एज सुन एज शी गॉट इन, रोजेमंड अपनी माँ के साथ घर पहुँची, और जैसे ही घर पहुँची तो रैन टू गैदर ऑल हर ओन फ्लावर्स, अपने फूलों को इकट्ठा करने के लिए वो भागी। विच शी हैड इन अ कॉर्नर ऑफ हर मदर्स गार्डन, घर में माँ ने गार्डन बना हुआ था और गार्डन के अंदर बहुत सारे कोने में फूल लगे हुए थे, तो उसने उन फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे खुशी थी कि थोड़ी देर में उसका फ्लावर पॉट उसके घर आ जाएगा, और जैसे ही फ्लावर पॉट आ जाएगा वो उसमें फ्लावर लगाएगी। आई एम अफ्रेड दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पोट कम्स रोजेमंड सेड हर मदर टू हर, उसकी माँ ने उससे कहा आई एम अफ्रेड, मैं डरती हूँ। दे विल बी डेड, ये जो फूल हैं वो मुरझा जाएंगे। बिफोर द फ्लावर पोट कम्स, जब तक ये फ्लावर पोट आएगा तब तक तो ये मुरझा जाएंगे। व्हेन शी वॉज कमिंग इन विद द फ्लावर्स इन हर लैप, और व्हेन शी वॉज कमिंग, जब रोजेमंड आ रही थी अपनी लैप मतलब गोदी, अपनी गोदी में फूलों को भर कर ला रही थी, तो माँ ने ऐसा कहा। तो रोजेमंड ने कहा नो इंडीड मम्मा, नहीं मम्मा, इट विल कम होम वेरी सून, फ्लावर पॉट जल्द ही घर आ जाएगा। आई डेयर से, और मैं ऐसा आपसे पक्का कहती हूँ कि जल्द ही वो आ जाएंगे। एंड शांट आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग दैम इनटू द पर्पल फ्लावर पोट, और पर्पल फ्लावर पोट में इन फूलों को लगाकर मैं खुश हो जाऊंगी। आई होप सो माई डियर, तो माँ ने कहा मैं भी ऐसी ही आशा करती हूँ कि तुम खुशी महसूस करो। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम देन रोजेमंड हैड एक्सपेक्टेड, जितनी रोजेमंड ने आशा की थी उससे ज़्यादा समय नौकर को घर आने में लगा। बट एट लेंथ ही कैम, लेकिन अंत में वो आ ही गया। एंड ब्रॉट विद हिम द लॉन्ग विश्ड ऑफ जार, और वो
उसकी जो इच्छा थी उसका इच्छित जार वो घर लेकर आ गया था। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल रोजेमंड रैन अप टू इट विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय। और जिस क्षण उसने वो उस टेबल पर वो फ्लावर पॉट को रखा, रोजेमंड भाग करके आई और खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहा उसको देख करके। आई मे हैव इट नाउ ममा, मम्मा क्या अब मैं इसे ले सकती हूँ? येस माई डियर इट इज़ योर्स। तो माँ ने कहा हाँ तुम इसे ले सकती हो, ये तुम्हारा है। रोजेमंड poured द फ्लावर्स फ्रॉम हर lap अपॉन द कारपेट एंड seized द पर्पल फ्लावर pot. Oh dear mother, cried she, as soon as she had taken off the top, but there's something dark in it. It smells very disagreeably. What is it? I didn't want this black stuff. अब जैसे ही रोजेमंड ने उसको टच किया फ्लावर पॉट को, तो रोजेमंड ने कहा, रोजेमंड poured द फ्लावर्स फ्रॉम हर लैप अपॉन द कारपेट। रोजेमंड की गोदी में जो फ्लावर्स रखे हुए थे वो फ्लावर्स उसने किस में रख दिए? कारपेट, चटाई पर रख दिए। सीज द पर्पल फ्लावर पॉट, और उसने अब क्या पकड़ लिया? वो पर्पल रंग का फ्लावर पॉट उसको उसने पकड़ा। ओ डियर मदर, क्राइड शी, और वो चिल्लाई, ओ प्यारी माँ, एज सून एज शी हैड टेकन ऑफ द टॉप, जैसे ही उसने उस पर्पल जार के ढक्कन को हटाया तो वो बोली, बट देयर समथिंग डार्क इन इट, इसमें तो कुछ डार्क, काला काला गाढ़ा, मतलब कुछ गाढ़ा 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 इसमें कुछ है। इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीएबली, व्हाट इज़ इट? माँ इसमें तो बहुत ही बुरी तरह से बदबू आ रही है, इसके अंदर क्या है? आई डिडंट वॉन्ट दिस ब्लैक स्टफ़, और ये काला काला जो स्टफ़ पदार्थ इसमें है मैं इसे नहीं चाहती। तो माँ ने कहा, नोर आई माई डियर, ये मेरा नहीं है, बट वॉट शेल आई डू विद इट ममा। तो उसने माँ से पूछा, माँ मैं इसका क्या करूँ? तो माँ ने कहा, दैट आई कैन नॉट टेल, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी ममा। ममा ने कहा, इसमें रखा हुआ जो पदार्थ है उसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। और माँ ने कहा, दैट आई कांट हेल्प, और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, बट आई मस्ट पोर इट आउट एंड फिल द फ्लावर पॉट विद वाटर। तो बेटी ने कहा, रोजेमंड ने, अच्छा मैं अब इसको पोर इट आउट, इस पदार्थ को बाहर निकाल देती हूँ और इस फ्लावर पॉट को मैं पानी से भर देती हूँ। दैट्स एज यू प्लीज़ माई डियर, जैसा तुम चाहो वैसा करो मेरी प्यारी। विल यू लैंड मी अ बाउल टू पोर इट इनटू ममा, ममा क्या आप मुझे एक बाउल, एक कटोरा देंगी ताकि मैं इस चीज़ को बाहर निकाल सकूं? वॉट वॉज मोर देन आई प्रोमिस्ड यू, जो मैंने तुमसे वादा किया था उससे ज़्यादा तुम मुझसे मांग रही हो माई डियर, बट आई विल लैंड यू अ बाउल, लेकिन मैं तुम्हें एक कटोरा फिर भी दे दूँगी। द बाउल वॉज प्रोड्यूस्ड, और वहाँ पर कटोरा लाया गया। एंड रोजेमंड प्रोसीडेड, और रोजेमंड आगे बढ़ी, टू एम्प्टी द पर्पल वास, उस पर्पल जार का जो पदार्थ था वो खाली करने के लिए। बट व्हाट वाज हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उसके आश्चर्य की बात थी और उसको बड़ी निराशा हो गई। व्हेन इट वाज एंटायरली एम्प्टी, जब उसने पर्पल जार को पूरा खाली कर दिया। टू फाइंड दैट, तो उसने पाया कि इट वाज नो लॉन्गर अ पर्पल वास, उस पदार्थ को खाली करने के बाद उसके जार का रंग अब पर्पल नहीं रहा था। इट वॉज अ प्लेन वाइट ग्लास जार, अब वो एक साधारण सफ़ेद रंग का कांच का जार बन गया। विच हैड अपियर टू हैव दैट ब्यूटीफुल कलर मियरली फ्रॉम द लिक्वर, और अब तक जो ये दिखाई दे रहा था वो ब्यूटीफुल सुंदर कलर किसका था? फ्रॉम द लिक्वर, उसके अंदर जो लिक्वर शराब भरी हुई थी उसके कलर के कारण वो जो जार था वो सुंदर दिखाई दे रहा था। विद विच इट हैड बीन फिल्ड, और उस बर्तन में, उस जार में क्या भरी हुई थी? शराब भरी हुई थी। लिटिल रोजेमंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, लिटिल छोटी रोजेमंड फिर रोने लगी। वाई शुड यू क्राई माई डियर, सैड हर मदर, माँ ने कहा तुम क्यों रो रही हो? इट विल बी ऑफ एज मच एज यूज टू यू नाउ एज एवर फॉर अ फ्लावर पोट, पहले भी तुम्हारे लिए फ्लावर पोट था और अभी भी तुम्हारे लिए फ्लावर पोट ही है। बट इट वॉन्ट लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, अब ये आपको चिमनी पीस में तुम यहाँ रखोगी और ये सुंदर नहीं दिखाई देगा। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ। बट इफ़ आई हैड नोन दैट इट वॉज नॉट रियली पर्पल, आई शुड नॉट हैव विज्ड टू हैव इट सो मच,
तो रोजेमंड कहती है कि इफ़ आई हैड नोन दैट, अगर मुझे पता होता इट वाज नॉट रियली पर्पल, कि वास्तव में इसका रंग पर्पल नहीं है, तो आई शुड नॉट हैव विश टू हैव इट सो मच, तो मैं इसे नहीं लाती, मैं चाहती भी नहीं इसको लाना। बट डिडंट आई टेल यू, तो माँ कहती क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, दैट यू हैड नॉट एग्जामिन्ड इट, क्योंकि आपने इसको नहीं जांचा है, दैट परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, मैं तुम्हें कह रही थी कि तुम निराश हो जाओगी जब तुम इसे देखोगी पास जाकर। बट सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड, और अब मैं बहुत निराश हो गई हूँ। आई विश आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर हैंड, काश पहले ही मैंने आपकी बात मान ली होती। नाउ आई हैड मच रादर हैव द शूज़, और अब तो मैं वो जूते ही लेना चाहती हूँ। फॉर आई शेल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ, पूरा महीना मैं जूतों के बिना नहीं चल पाऊँगी। इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सीडिंगली, इवन वॉकिंग होम, और यहाँ तक कि जब मैं घर तक चल के आऊँगी और उस रास्ते पर, तो हर्ट मी, और ये जो कंकर पत्थर है वो मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाएंगे। मम्मा, माँ, आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक अगेन, माँ मैं ये फ्लावर पॉट आपको फिर से दे दूँगी। एंड दैट पर्पल स्टफ़, और इसका जो जो पर्पल रंग का, बैंगनी रंग का जो पदार्थ इसमें भरा हुआ है वो वापस दे दूँगी। एंड ऑल, सब आप वापस ले लो, इफ़ यू विल ओनली गिव मी द शूज़, और आप मुझे केवल क्या दे दो, शूज़, जूते दे दो। तो माँ ने कहा कि नो रोजेमंड, नहीं रोजेमंड, यू मस्ट अबाइड बाय योर ओन चॉइस, और तुम जो है तुमने ये खुद चुना है। एंड नाउ द बेस्ट थिंग, और अब सबसे अच्छी चीज़ तो यही होगी, यू कैन पॉसिबली डू इट टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विद गुड ह्यूमर, और अब तुम इस जो गुड ह्यूमर, प्रसन्नता के साथ, और तुम इस निराशा को क्या करो, अब बर्दाश्त करो। आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन, सैड रोजेमंड, रोजेमंड ने कहा जितना मैं कर सकती हूँ इसे मैं बर्दाश्त करूँगी। वाइपिंग हर आइज़, अपनी आँखों को पोंछते हुए, एंड शी बिगेन स्लोली एंड सोरोफुली टू फिल द वास विथ फ्लावर्स, और धीरे धीरे और दुखी मन से वो उस वास को फूलों से भरने लगी, मतलब उस फ्लावर पॉट में वो फूल लगाने लगी। बट रोजेमंड्स डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट एंड हियर, लेकिन रोजेमंड की निराशा यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर क्या हुआ, मैनी वर द डिफ़िकल्टीज़ एंड डिस्ट्रेसेस इनटू विच हर इम्प्रूवमेंट चॉइस ब्रॉट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। अब क्या हुआ, मैनी वर द डिफ़िकल्टीज़, कई सारी परेशानियाँ थी, डिस्ट्रेसेस मतलब भी परेशानियाँ, कई सारी मुश्किलें, इनटू विच हर इम्प्रूवमेंट चॉइस, उसने जो इम्प्रूवमेंट ना समझी, पूर्ण जो चुनाव कर लिया था फ्लावर पॉट को ख़रीदने का, ब्रॉट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, और उस महीने के अंत तक उसे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एवरी डे हर शूज़ ग्रू वर्स एंड वर्स, हर दिन उसके जूते बदतर से बदतर होते जा रहे थे। टिल एट लास्ट, और अंत तक, शी कुड नाइदर रन, ना तो वो दौड़ सकती थी, ना वो डांस कर सकती थी, ना वो जंप कर सकती थी, कूद सकती थी, नॉर वॉक इन दैम, और ना उनको पहनकर चल सकती थी। वेन एवर रोजेमंड वॉज कॉल्ड टू सी एनीथिंग, जब कभी भी कोई चीज़ देखने के लिए रोजेमंड को बुलाया जाता, शी वॉज पुलिंग हर शूज़ इन अप टू द हील्स, और वह अपनी एडी तक अपने जूतों को खींचती रहती, और वाज श्योर टू बी टू लेट, और जहाँ भी उसको बुलाते वहाँ वो देरी से पहुँचती। वेन एवर हर मदर वाज गोइंग आउट टू वॉक, जब कभी भी उसकी माँ घर से बाहर जाती, तो शी कुड नॉट टेक रोजेमंड विद हर, तो माँ उसे साथ नहीं ले जाती। फॉर रोजेमंड हैड नो सोल्स टू हर शूज़, क्योंकि रोजेमंड के जूतों में अब सोल ही नहीं बचे थे। एंड एट लेंथ ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ, और उस महीने का अब अंतिम दिन आ गया। इट हैपन दैट, ये घटना हुई कि हर फादर प्रपोज टू टेक हर, पिताजी ने प्रस्ताव रखा कि पिताजी रोजेमंड को ले जाएंगे, विद हर, अपने साथ, विद हर ब्रदर, उसके भाई के साथ, टू अ ग्लास हाउस, कांच घर दिखाने के लिए, विच शी हैड लॉन्ग विज्ड टू सी, लंबे समय से वो ग्लास हाउस को देखना चाहती थी। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गई। बट वेन शी वॉज़ क्वाइट रेडी, लेकिन जब वो बिल्कुल तैयार हो गई, हैड हर हैट, उसने अपना हैट पहन लिया, ग्लव्स ऑन, उसने अपने हाथों के ग्लव्स, दस्ताने पहन लिए, एंड वॉज मेकिंग हेस्ट, और वो जल्दीबाजी कर रही थी डाउन स्टेयर, सीढ़ियाँ उतरने में, टू हर ब्रदर एंड फादर, ताकि वो जल्दी से उतरकर सीढ़ियाँ अपने भाई और पिताजी के पास जाए। हु वर वेटिंग फॉर हर, और पिताजी और भाई उसका इंतज़ार कर रहे थे, एट द हॉल डोर, नीचे हॉल में। द शू
ड्रॉप्ड ऑफ, और जब वो ऐसा कर रही थी तो उसके जूते निकल गए। शी पुट इट ऑन अगेन इन अ ग्रेट हरी, बहुत जल्दीबाजी में उसने फिर से जूतों को पहना। बट एज शी वॉज गोइंग अक्रॉस द हॉल, लेकिन जब वह हॉल में जा रही थी, हर फादर टर्न अराउंड, उसके पिताजी ने पीछे मुड़कर देखा। और पीछे मुड़कर क्या देखा पिताजी ने? वाई आर यू वॉकिंग स्लिप शॉर्ट, तुम पैरों को स्लिप शॉर्ट फिसल फिसल कर कैसे चल रही हो? जैसे अपन पैर को उठाते नहीं है, सरका सरका के चलते हैं, वैसे वो चल रही थी। नो वन मस्ट वॉक स्लिप शॉर्ट विद मी, कोई भी इस प्रकार से और पैर को सरका सरका के मेरे साथ नहीं चल सकता। वाई रोजेमंड, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सेड ही, उसके पिताजी ने कहा। लुकिंग एट हर शू विद डिस्गस्ट, और पिताजी ने उसके जूतों को नफरत भरी निगाह से देखा। आई थॉट दैट यू वर ऑलवेज नीट, गो, आई कैन नॉट टेक यू विद मी। और पिताजी ने कहा, मैं तो सोचता था कि तुम हमेशा साफ़ सुथरी रहती हो, और अब क्या करो, जाओ, आई कैन नॉट टेक यू विद मी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। रोजेमंड कलर्ड एंड रिटायर्ड, रोजेमंड का जो चेहरा था वो बिल्कुल लाल हो गया और वह वहाँ से चली गई। ओ ममा, सेड शी, उसने कहा, ओ माँ, एज शी टुक ऑफ हर हैट, उसने अपना हैट उतारा और माँ से कहा, हाउ आई विश दैट, काश, आई हैड चूजन द शूज़, मैंने जूतों को चुना होता। दे वुड हैव बीन सो मच मोर यूज टू मी, उनका मेरे लिए बहुत उपयोग था। देन दैट जार, इससे ज़्यादा, इस जार से ज़्यादा मेरे लिए जूते उपयोगी थे। हाउ एवर, फिर भी, आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ। नो, नॉट क्वाइट श्योर, नहीं, मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ। बट आई होप, लेकिन मैं आशा करती हूँ। आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, अगली बार से मैं और समझदार बनूंगी और समझदारी से अपने डिसीजन लूँगी। तो यहीं पर ये चैप्टर बच्चों ख़त्म होता है। धन्यवाद।